नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दिशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना ही चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास ही उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वे उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तभी तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी न करें ये गलतियाँ। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि हर दिन इनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लें कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी भूल कर भी ऐसा जल कभी भी सूर्य देव को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहली बात, पूरब की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूरब की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूरब की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग ही करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 बजे से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रौली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती। सातवीं बात, चप्पल ना पहने।
भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे, वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके जीवन के सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना ही चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, दूध को बबूल के पेड़ में डालें। इस टोटके को 7 से 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अचार खराब हो जाता है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और इसी के साथ कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, सूर्य देव को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकती हैं। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागिन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा नहीं कर सकती। आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकती हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।